नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुश्रुत सूत्र स्थान का 9वां अध्याय, जो कि योग्य सूत्रीय अध्याय है। तो चलिए इसको देखते हैं। योग्य सूत्रीय अध्याय में सबसे पहले हम क्या क्या चीजें देखेंगे, वो सब कुछ थोड़ा सा समरी में मैं बता देता हूँ। हम देखेंगे कि योग्य यानी कर्माभ्यास। जैसे शास्त्रों का ज्ञान तो ले लिया, पर हमने अप्लाई नहीं किया, एक्सपेरिमेंटली हमने अप्लाई नहीं किया पेशेंट के ऊपर, मतलब अप्लाई नहीं किया, तो पूरा जो है वो हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। तो शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल जो है वो भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। तो योग्य कर्माभ्यास उसी के बेस पे बनाया गया है, योग्य कर्माभ्यास चैप्टर 9वां अध्याय। तो चलिए देखते हैं। तो स्क्रीन शेयर हो चुकी है। तो इसमें योग्य सूत्रीय अध्याय में जो बताया जा रहा है कि सबसे पहले छेदन, उत्कर्तन और अपकर्तन के लिए क्या क्या चीजें यूज होंगी। तो पुष्प, फल, अलाबू, कालिंदक, त्रपुस और एरवारु और करकारुक। हेलो, दिख रहा है क्या? ओके, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। तो छेदन, उत्कर्तन, अपकर्तन के लिए क्या क्या चीजें यूज होंगी? पुष्प, फल, अलाबू, कालिंदक, त्रपुस और एरवारु और करकारुक। जो अलाबू है वो लौकी भी होती है, लौकी कहा जाता है इसको। और कालिंदक को तरबूज भी बोला जाता है, और त्रपुस को खीरा भी बोला जाता है। और एरवारू और करकारू ये दोनों ककड़ी की वैरायटीज है, ककड़ी की। तो छेदन के लिए, उत्कर्तन के लिए और अपकर्तन के लिए तो इन सब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर छेदन करके देख सकते हैं। ठीक है, उत्कर्तन यानी इंसीजन दे सकते हैं ऊपर की ओर, या फिर नीचे की ओर इंसीजन देना है तो। ठीक है, वो सब चीजें हम इन सब चीजों पे, यानी लौकी, तरबूज, मतलब खीरा, ककड़ी, ठीक है, इन सब चीजों पे हम। बॉडी में प्रैक्टिकल करने से पहले इस पे कर लो है। हाँ हाँ, बॉडी में प्रैक्टिकल करने से पहले हम इन सब चीजों पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा हम्म, मिनोमिक बनाया था, तो ये आगे मतलब स्टोरी वे में चलेगा पूरा। तो पुष्पा कल हम्म, 6 बजे तक, यानी पुष्पा कल 6 तक यूपी में पहुंच गई। ठीक है। अच्छा, मेरे यहाँ आई। हाँ, आपकी जगह यूपी में आपके पास आ गई। ठीक है। ठीक। पुष्पा कल 6 तक, यानी पुष्पा पुष्पफल, कल, कल यानी कालिंदक, और 6 से छेदन। ठीक है। टी से त्रपुस, ए से एरवारुक और कै से करकारुक। ठीक है। और पुष्पा, आ से अलाबू, पुष्पा पुष्पफल, आ से अलाबू। ठीक है। और कहाँ गई? यूपी में उत्कर्तन, अपकर्तन। ठीक है, यू से उत्कर्तन, अप से अपकर्तन। करते हैं। तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट बात की जाए। नेक्स्ट में भेदन के लिए भेद्य योग्याम, यानी भेदन योग्य, हम भेदन के योग्य बन जाएं उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, किन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? धृति, बस्ती, प्रवेशक और उदक पंक पूर्णेशु। ठीक है, यानी धृति यानी मशक। ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड बैग में, या फिर ब्लैडर में, बस्ती में, या फिर चरम निर्मित भांड में। ठीक है, प्रसेवक। ठीक है। और ठीक है, फिर उदक, इनको किससे भर सकते हैं? उदक से या फिर पंख से, यानी कीचड़ से, कीचड़ से भरकर इनको भेदन, इन पे भेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका इम्यूनोमिक बनाया था बीडी। तो पुष्पा पुष्पा कल 6 बजे, ठीक है, 6 बजे यूपी में पहुंच गई। तो यूपी में जाके क्या किया उसने? बीडी, बीडी पी उसने। ठीक है, बीडी। बी से हम्म, बी से भेदन, डी से धृति, और बीडी पीने से क्या हुआ? उसका बीपी बढ़ गया, बीपी अप। ठीक है, बीपी अप। तो बीपी, बी BP। से बस्ती, पी से प्रसेवक, और यू से उदकपूर्ण, और पै से पंख। ओके। नेक्स्ट, ये आप स्नैपशॉट ले सकते हो। फिर फिर हम धीरे धीरे, मतलब एक स्टोरी सी बना रखी है, तो आगे चल रहे हैं। तो लेखन, तो अब लेखन कर्म कैसे करेंगे? लेखन कर्म किस पे कर सकते हैं? सरोमाणी चर्म, चर्म आयतित, यानी जो रोम युक्त जो चर्म है, उस पे हम लेखन कर सकते हैं। ठीक है, लेखन यानी स्क्रैपिंग।
ठीक है। रोम वगैरह है, जैसे दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं तो वो स्क्रैपिंग करते हैं, ठीक है, तो वो बाल वहां से हट जाते हैं। तो लेखन के लिए सरोमाणी चर्मीय चर्मण्य आतते, ठीक है। ये तो किसका लेना है, जीवित व्यक्ति का लेना है क्या चल? हाँ, जीवित का भी ले सकते हैं, मतलब मृत का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिला इसमें जीवित मरण का। आगे अच्छा। वैसा भी दिया गया है कि मृत पशु का ले सकते हैं चर्म, वो सब कुछ वर्णन भी है। तो सरोमाणी चर्म, ठीक है, रोम युक्त जो चर्म है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिला कि मृत का ले सकते हैं या फिर जीवित का। हम्म। मृत पे भी कर सकते हैं ये तो, और जीवित पे भी कर सकते हैं लेखन। हाँ, ये फिर ये नहीं, जैसे बस सीखने के लिए तो ऐसा हो सकता है कि भाई बस नृत्य हो उसी पे कर सकते हैं, ऐसे उसमें ककड़ी पे खीरे पे कर रहे थे ना, हम्म, ताकि इंसान को सीखते टाइम अगर ह्यूमन बॉडी है तो उसको ज्यादा दिक्कत ना हो। लाइव ह्यूमन बॉडी पे करेंगे तो मान लो सीखते टाइम कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इसकी वजह से। जी हाँ जी, तो हम दोनों पे कर सकते हैं। शुरुआत में हम्म। हम मतलब मृत पे ही करेंगे वैसे तो, सैरोमाणी जो चर्म है, ठीक है, हम्म। क्योंकि कुछ भी कट पिट सकता है। तो इसमें हाँ, थोड़ा सा। तो तो इसमें मिनोमिक मैंने बनाया है, इसमें रोमिला सी, यानी जो बीडीपी के उसका बीपी बीपी जो है अप हो गया। किसका बीपी अप हुआ? पुष्पा का। बीडीपी वो पुष्पा, पुष्पा गई पुष्पा यूपी। का। पुष्पा कल 6 बजे यूपी गई, बीडीपी उसने वहां पे जाके, और उस बीडी पीने से बीपी अप हो गया। बीपी अप होने के बाद एक रोमिला नाम की लड़की थी, उसने उसको देखा, रोमिला सी, ठीक है, रोमिला सी दैट, ठीक है, रोमिला सी। हम्म। रोमिला यानी सह रोमाणी, रोमी, ला से लेखन, ठीक है, और हम्म। सी से चरम। ओके, नेक्स्ट। ठीक। वेधन, वेधन किस पे कर सकते हैं? मृत पशु शिरा, ठीक है, मृत पशु की शिरा पे, और उत्पल नालेशु, यानी जो कमल की जो नाल होती है उस पे, वो नाड़ी टाइप में होती है, सिरा टाइप में होती है, तो उसमें वेधन करके देख सकते हैं। तो इसका ठीक। मिनोमिक बनाया था। तो बीडीपी के पुष्पा का बीपी अप हो गया, बीपी अप हो गया, तो हम्म। रोमिला ने देखा तो वो फटाफट से उसको लेके किसके पास गई? वैद्य के पास गई, वेधन, हम्म। ठीक है, एमएस, वो मास्टर ऑफ सर्जरी था, ठीक है, एमएस कमल नाल वैद्य, एमएस कमल नाल वैद्य के पास लेके गई, ठीक है। एमएस, ठीक। एमएस यानी मृत मृत पशु, एस से सिरा, ठीक है, एम से मृत हम्म। पशु, एस से सिरा, कमल नाल, ये तो पूरा हो ही गया, उत्पल नाल। फिर ठीक। वैद, वैद यानी वेदन। ओके, ओके, समझ में आ गया। यस। मृत पशु सिरा, एम से मृत, एस से सिरा, मृत पशु सिरा, कमल नाल हो गया, वैद, वेदन। तो वो फटाफट से कमलनाल वैद्य जी के पास गई, जो कि एमएस थे, मास्टर ऑफ सर्जरी। तो फिर एशन कर्म, एशन कर्म किस पे कर सकते हैं? गुण उपहत काष्ट, यानी गुण से जो उपहत है, यानी फंगस लगी हुई काष्ट। तो काष्ट के अंदर अगर फंगस लग जाती तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स उभरे आते हैं। एशन कर्म यानी हम्म। प्रोबिंग होती है, प्रोबिंग, इसमें क्या किया जाता है? सर्च किया जाता है, ठीक है, सर्चिंग होती है एशन कर्म से। सर्चिंग ठीक। मीन्स कोई भी चीज ढूंढी जाए, ढूंढना यानी कोई भी शल्य वगैरह घुस गया है उसको ढूंढना, ठीक है, एशन कर्म। तो हम्म। गुण उपहत कास्ट में हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर वेणु, बांस, बांस पे भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। नल नाली, ठीक है, कमल नाल वही हो गया। फिर शुष्क अलाबु मुख, ठीक है, अलाबु यानी जो अलाबु मुख देखोगे शुष्क, तो ऐसा ही रहेगा उसके अंदर वाला जो पार्ट है, बीज वगैरह लगे होंगे। तो इसमें हम एषण कर सकते हैं, एषण कर्म सर्च कर सकते हैं इसके अंदर, वो जो है शस्त्र वगैरह डाल के सर्चिंग कर सकते हैं। तो इस पे हम अपना कर्माभ्यास आजमा सकते हैं। तो इसका मैंने थोड़ा सा हम्म। मिनोमिक बनाया था। तो किसने, रोमिला फटाफट से उसको किसके पास ले गई? रोमिला ने देखा उसको, रोमिला सी, फिर वो एमएस कमल, कमल नाल वैद्य जी के पास लेके गई। तो कमल जी ने क्या किया? कमल सर्च जीवी को,
ठीक है, कमल ने सर्च किया जीवी को, तो कमल नाल हो ही गया कमल से, कमल लाल है इसमें। और एम, कमल में ही एम है, अलाबू मुख, ठीक है, ए से अलाबू, एम से मुख, ठीक है, कमल में ही। तो ये बार बार आप थोड़ा सा देखते रहोगे ना तो आपको याद हो जाएगा पूरा, मतलब बिल्कुल इजी वे में बनाया मैंने। तो कमल जी ने क्या किया, सर्च किया, ठीक है। सर्च कैसे किया, गैस्ट्रिक वॉल्यूम को सर्च किया, हो सकता है इसके पेट में खराबी हो, तो कमल जी ने पूरा मतलब, आगे देखेंगे, आगे आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो कमल जी ने क्या किया, जीवी गैस्ट्रिक वॉल्यूम को सर्च किया, ठीक है, जीवी को सर्च किया, जीवी, जी से गुण, वी से वेणु, को से काष्ठ, ठीक है, गुण उपहत काष्ठ, वेणु की भी काष्ठ ही होगी, गुण उपहत काष्ठ भी होगी, ठीक है। तो कमल जी ने किसको सर्च किया, जीवी को, एषण कर्म, सर्च मीन्स एषण, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इजी है ना। हाँ। फिर आहरण पे आ गए, तो वो वैद्य के पास लेके गई, कमल नाल वैद्य जी के पास, जो कि एमएस थे, एम। फिर उन्होंने सर्च किया वैद्य जी ने, कमल नाल वैद्य जी ने, तो कमल नाल वैद्य जी ने पूरा अपना हाथ घुसा दिया वही स्टोमक में, नहीं दिख रहा है। तो आहरण कर्म करेंगे, आहरण में क्या चीजें होंगी, पनस बिंबीफल, बिंबी, पनस बिंबीफल, बिल्वफल, मज्जा, बिल्वफल की मज्जा भी होगी, बिल्वफल भी होगा, और मृत पशुओं के दांत, इन पे हम आहरण कर्म कर सकते हैं, ठीक है, ओके। कटहल, ये मतलब बिल्कुल टाइट होते हैं, इनमें मतलब शस्त्र वगैरह घुस डालने के बाद तो उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये होगी स्टोमक, किसकी स्टोमक है, ये पुष्पा की स्टोमक। तो जो वैद्य जी थे, कमल नाल वैद्य जी ने अपना पूरा हाथ डाल दिया, और क्या क्या चीजें निकल के आई, कटहल, उसने क्या क्या चीजें खा रखी थी, कटहल, बिल्व फल, मज्जा, और एक बिंबी फल भी कटहली, कटहली को पनस बोलते हैं, और एक बिंबी फल भी था, बिंबी फल मैंने शोनी किया शायद, और इसकी मज्जा ये दिखा रखी है, बिल्व फल, मज्जा, फल भी है, मज्जा भी है, और मृत पशुओं का दांत, मृत पशुओं के दंत, ठीक है, ये सब कुछ निकले, मांसाहारी होगी जरूर पुष्पा, ठीक है। तो आहरण कर्म किया, इन सब चीजों को निकाला, ओके। नेक्स्ट, विश्रावण कर्म, विश्रावण कर्म किस किस पे आप आजमा सकते हैं विश्रावण, तो मधुचिष्ट, मोम, मोम जैसा लेप, उपलिप्त, मधुचिष्ट उपलिप्ते, शालमली फल के, ठीक है, जो शालमली फलक पे मधुचिष्ट का उपलिप्त करके विश्रावण कर्म करवा सकते हैं, ठीक है, मोम जैसा लेप करके और शालमली फलक पे, तो विश्रावण करवा सकते हैं, श्राव करवा सकते हैं। श्रावण वही है ना, तो थोड़े फुंसी में हो जाते हैं तो वहां पे चीरा लगा के निकाल लेते हैं। हाँ 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 वही। तो उसमें फिर क्या होगा, फिर हमने जो भी मटेरियल निकाला ना पुष्पा की स्टोमक से, तो वैसे उसमें, विश्रावण तो उससे कराते हैं ना, वो जिसके 3 दांत थे, जो भीरू में और उसमें राजा में, राजा के बेटे में, राजकुमार में जो लगाते थे 3 दांत थे, हाँ विश्रावण हाँ उससे ही तो करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो विश्रावण से विश्रावण होता है। यंत्र भी तो था। हाँ हाँ, विश्रावण कर्म होता है वो। तो यही है, कहीं थोड़े फुंसी हो गए तो उसमें हल्का सा चुबा देंगे, फिर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सही बात, बिल्कुल करेक्ट। फिर इसमें जो मिनोमिक बनाया मैंने, इसमें जो हमने पुष्पा की स्टोमक से जो भी मटेरियल निकाला ना, वो मोम जैसा लेप जैसा था उस पे, ठीक है, मोम जैसा लेप चढ़ा हुआ था, ये रहा अपना बिंबी मतलब फल। रियली में ये जो मोम जैसा है ये पूय है, हाँ अगर बॉडी पे कर रहे हैं तो पूय होगा ना। हाँ हाँ, पर ये हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मोम जैसा उपलिप्त करके शालमली फलक पे, ठीक है, मोम जैसा लेप करके हम्म शालमली फलक पे, हम्म तो ये अप्लाई, मोम जैसा लेप, मधुचिष्ट यानी मोम, ओके। ठीक। तो आया समझ। बिल्कुल। तो हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर ये मैंने छोटा सा मिनोइक बनाया इसका। तो जो वैद्य जी थे, कमलनाल वैद्य जी, तो उन्होंने हम्म जो पुष्पा की स्टोमक से क्या क्या चीजें निकाली, तो वो निकाली, जो चीज निकाली थी उस पे कैसा लेप था, मोम जैसा लेप था, मोम जैसा हम्म लेप, और हम्म
मोम जैसा लेप था और श्राव था, ठीक है। सा मैंने ऐसे ही जोड़ दिया शायद, सा से मतलब शालमली फलक था, ठीक है। मोम जैसे में आ गए फिर तो ये, मोम जैसा, सा से शालमली फलक, ठीक। ठीक है। मोम मधुचिष्ट, लेप मीन्स उपलिप्त, और श्राव, श्राव से विश्रावण हम देख लेंगे। थोड़ा ठीक। सा मतलब इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी होनी चाहिए। ओके। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त इमेजेस और मेरे सामने घूम रहा है, शालमली का फल है, उसके ऊपर मोम लगा हुआ है, उससे साउंड करा रहे हैं। हाँ हाँ, वो वाला नहीं घुमा क्या जो हमने कौन स्टोमक सा? से निकाला उसके। वो वाला भी घुमा था भाई। सो नेक्स्ट, सीवन कर्म किस पे करेंगे? सीवन योग्य हम सूक्ष्म घन, सूक्ष्म घन वस्त्रांत, वस्त्रांत अंतयो मृदु, ठीक है। सूक्ष्म घन वस्त्र अंतयो, ठीक है। सूक्ष्म कोई वस्त्र है उसके अंतर्भाग से हम सीवन कर सकते हैं। और मृदु चर्म अंत्योश्च, जो मृदु चर्म है उसके अंतर्भाग से हम कर सकते हैं। तो सीवन कर्म कर सकते हैं इससे, जो सुचरिंग जो कर्म है। तो बिल्कुल। मिनोमिक इस पे हमने बनाया कि जो हमें पुष्पा की स्टोमक से जो भी मिला ना, उसको हमने एक पोटली में भर दिया, और पोटली में भर ठीक। के, पोटली किसकी बनाई थी? सूक्ष्म वस्त्र की। ठीक। अंतर्भाग में हमने वो भर दिया पूरा, जो भी हमें स्टोमक से मिला। और ये चरम, ऊपर चरम का बना हुआ था ये, ऊपर से। और ये पोटली के ऊपर में हमने फिर सील दिया, पूरा बंद सील कर कर दिया। दिया। तो ये सीवन कर्म हो गया अपना। ठीक। सूक्ष्म घन वस्त्र लेंगे और मृदु चर्म लेंगे सीवन कर्म में। और फिर बंधन कर्म, बंधन कर्म की बात की जाए, बंधन हम किस पे अप्लाई करके देख सकते हैं? पुस्तमय पुरुष अंग प्रत्यंग विशेषो, पुस्तमय यानी वस्त्र, वस्त्र से बने हुए या फिर मिट्टी से बने हुए, मिट्टी से बने हुए पुरुष, पुरुष की आकृति वाला, उसके जो अंग प्रत्यंग वगैरह बनाए हों, जैसे मिट्टी का हम एक आदमी बना ले, तो उस पे हम बंधन कर्म अप्लाई करके देख सकते हैं, मिट्टी का या फिर वस्त्र का, कपड़े का बना के। तो बंधन, हम बंधन मीन्स बैंडेजिंग, बैंडेज, बैंडेज लगाना। तो इसमें, इसमें क्या किया, तो जो हमने पोटली बनाई थी ना, पोटली बना के उस पे वस्त्र से उसको मतलब बांध दिया, सीवन भी कर दिया, वस्त्र से बांध भी दिया ताकि मतलब निकले ना। और फिर हमने मिट्टी में दबा दिया, जो वैद्य जी थे, ठीक। कमलनाल वैद्य जी, उन्होंने मिट्टी में दबा दिया इसे। तो मिट्टी का बना हुआ पुरुष अंग प्रत्यंग वगैरह, ठीक है, उस पे हम बंधन कर्म करके देख सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, ओके। फिर 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 जो है मिट्टी में दबाने के बाद जो है वो मतलब ठीक हो गई, जो है पुष्पा ठीक हो गई, बीपी जो है उसका लो, मतलब ठीक हो गया। जो करण संधि बंध, करण संधि बंध हम किस पे अप्लाई करके देख सकते हैं? एक तो मृदु चर्म पे, जो मृदु चर्म है, जो जो छाल है मृदु चर्म, और मांस, मांस पे अप्लाई करके देख सकते हैं, और पेशी पे, उत्पल नाल पे, ठीक। करण संधि बंध, जो करण पे आप संधि बंधन करते हैं ना कान पे, तो वो किस पे अप्लाई करके देख सकते हैं? कर्माभ्यास किस पे कर सकते हैं? मृदु चर्म मांस, मृदु चर्म मांस पेशी उत्पल नाल। ओके। देन अग्निश, अग्निकर्म शार कर्म, ये हम किस पे करके देख सकते हैं? मृदु मांस खंड पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जो भी ठीक। मैंने बातें बताई है ना, वो सारी इंपॉर्टेंट है। इस पे, इन लाइनों से ना क्वेश्चन उठ जाते हैं AIAPGT में, वो सारी इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा मिनोमिकल थोड़ा सा बता रहा हूँ, और साथ साथ में हम मतलब कवर कर रहे हैं पूरा चैप्टर। बिल्कुल। और ये हम चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो बस्ती कर्म और वर्ण बस्ती हम किस पे अप्लाई करके देख सकते हैं? एक तो बस, एक तो एक घड़ा है, घड़े में जल, जल भरे घड़े, घड़े में हम बस्ती नेत्र डाल के करके देख सकते हैं बस्ती कर्म। और बिल्कुल। तुम्बी पे, तुम्बी जो होती है, कद्दू। तुम्बी पे, तुम्बी का जो मुख होता है उस पे हम बस्ती नेत्र अप्लाई करके और बस्ती कर्म या फिर वर्ण बस्ती देके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम पूरा मतलब जो है टोटल कर्माभ्यास जो है शस्त्र और यंत्रों का जो भी है सर्जिकल कर्माभ्यास हम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी, तो मतलब काफी इजी रहा होगा ये सेशन, बहुत आसान रहा सही। होगा। इसमें जैसे मॉडर्न में ये डमी पे यूज करते हैं, हम्म। तो तो मॉडर्न हमारे यहाँ पे में, पहले ही हाँ हाँ आचार्यों ने हमें ये बता रखा है भाई ऐसे ऐसे करना है। हाँ, आचार्यों ने मतलब सब सब चीजें बताई गई हैं। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने काफी सारी चीजें बताई हैं जो कि आज हम्म। वाले जो सर्जन्स हैं वो अप्लाई करके देखते हैं, भले वो ही भी हम डमी थोड़ा। बनाते हैं जैसे, और बंधन बनाना है तो बंधन में भी इन्होंने बता रखा है कि मिट्टी का या कपड़े का पुतला बना लो, वो भी एक तरह से डमी ही हो गया। हाँ हाँ डमी, हाँ वो डमी है। उन्होंने जब ही बता दिया था। हाँ वो जब ही बता दिया था उन्होंने, वही चीजें हम मॉडर्न में देख रहे हैं आज के जमाने बस में। थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप बना दिया उसका। हाँ मॉडिफाइड है, चीजें हमारी ही हैं, चीजें आयुर्वेद की हाँ, है बस और थोड़ा वो सा मॉडर्न में दिखा रहे हैं। तो मीन्स आयुर्वेद सबसे बड़ा है, आयुर्वेद में सब चीजें दी गई हैं, बस हमें समझने की देरी है। हम सब चीजें समझ बिल्कुल। लें, हम थोड़ा सा पढ़ लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आयुर्वेद से ही निकला है, ये जो भी चीज निकली है आयुर्वेद से ही इनका उद्धार हुआ है, इन आयुर्वेद से ही डिस्कवर हुई है जो भी चीजें हुई हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आज का सेशन अच्छा रहा होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा था। तो थैंक यू।